क्योंकि ये उपचुनाव है, सत्ता पक्ष में हमारा चुनाव है। बहुत सी कोशिश की जाएंगी आपके वोटों को रोकने की, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कतराना नहीं है। आपकी ये जो वोट की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है, इसको आपको पहचानना है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सीसामऊ विधानसभा स्थित क्वारटोली, मकबरा और कर्नलगंज इलाके में पहुंची। इस दौरान यहां इकरा के समर्थन में भारी भीड़ देखने को मिली। जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सांसद इकरा हसन ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। इसके साथ ही सांसद इकरा ने नसीम सोलंकी को भारी बहुमत से जीत का दावा करते हुए कहा कि हम इस सीट को एक तरफा जीत रहे हैं। भाजपा सरकार को जमकर कोसा। इसके साथ ही सांसद इकरा ने नसीम सोलंकी को भारी बहुमत से जीत का दावा करते हुए कहा कि हम इस सीट को एक तरफा जीत रहे हैं। चुनाव तो एक तरफा हम जीत रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत भावुक थी जब मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही चुनाव हमने 2022 में कैराना में लड़ा था जैसा यहाँ लड़ा जा रहा है। तो 9 सीटों पर चुनाव है, पर अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज़रूरी लगा तो वो इस सीट पे लगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये जीती हुई सीट को छीना गया है और अब हमारी भाभी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इतनी हिम्मत दिखाकर वो चुनाव लड़ रही हैं, तो जीत तो निश्चित है इंशाल्लाह। देखिए, बीजेपी तो बेकार की चीज़ों को मुद्दा बनाती है। इन्होंने एक भाईचारे की मिसाल कायम करी है, और अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, ये जो नफ़रत है, ये जो फैलाई जा रही है, तो वो कम नहीं होगी। तो भाभी ने जो है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो उनका फ़र्ज़ था वो किया, सम्मान किया, किसी का अपमान नहीं किया। अगर अपमान किया जाता किसी का तो बात थी, लेकिन क्योंकि सम्मान ही किया है तो मुझे नहीं लगता कोई बात है इसमें। बिल्कुल, हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, जब पीड़ा हमारे हिंदू भाई को हो तो मुसलमान आवाज़ उठाए, मुसलमान को कहीं दिक्कत हो तो हिंदू भाई सबसे पहले आए। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है जो इस भाजपा सरकार ने ख़त्म करी है, इसी को हमें वापस लेकर आना है। जो पोस्टर वार लगातार चल रहा है, कटेंगे, बटेंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये विभाजन करने की राजनीति भाजपा करती है, क्योंकि इन्हें काम करना नहीं है। ये इनके पास एक फॉर्मूला है कि ये आएंगे, बंटवारे की बात करेंगे और फिर वोट ले जाएंगे धर्म और जाति के आधार पर। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार हमारे जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में बेहतरीन साथ हमारी पार्टी का दिया, उसी तरीके से उपचुनाव की 9 की 9 सीटें समाजवादी जीतने जा रही है। देखिए, झूठे मुकदमे लगाकर वो लोगों को, जो भी बढ़ती हुई आवाज़ है उसे दबाने का काम भाजपा करती है, और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए जाते हैं। उनकी खुद की पार्टी में कितने विधायकों पर, कितने एमपीओ पर किस तरह के कितने मुकदमे हैं, ये वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो ये बेबुनियाद बातें हैं, और हमारे सभी लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए ही, चाहे आज़म खान साहब हो, चाहे इरफान भाई हो, मेरे भाई हो, ये लोग सब अपनी जनता की हक की लड़ाई में ही अंदर भेजे गए हैं। तो ये धरातल पर जो सच्चाई है वो लोगों को मालूम है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। इरफान सोलंकी को तो हिंदू वोट भी मिला है, क्या लगता है कि इस बार योगी जी के नारे के बाद परिवर्तन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, हमारी भाभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर चल रही हैं, बहुत खूबसूरती के साथ सबको संजोकर लेकर चल रही हैं, भाईचारा बना रही हैं, और एक ऐसी मिसाल इन्होंने कायम करी है अपने व्यवहार से भाईचारे की। तो मुझे लगता है इस बार और बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम दोनों ही वोट। जी जी, क्योंकि मैं बिल्कुल इनकी जो पीड़ा है, इनका दुख है, इनका दर्द है, इनकी चिंता है, उसे बिल्कुल बखूबी समझती हूँ, क्योंकि मैं इनकी जगह पर रह चुकी हूँ। 2022 में जब मेरे भाई पर मुकदमा था, जेल से वो चुनाव जीते थे, तो इन्हीं हालातों में हमने चुनाव लड़ा था। इसलिए मैं नहीं समझती मुझसे बेहतर इनके हालात कोई समझ सकता है। तो इसीलिए मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी चिंता इनके लिए है कि ऊपर वाला इन्हें ये चुनाव जिताए।